हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कल बारिश होगी या नहीं, तो आंसर विल बी यस होगी या नो नहीं होगी। अब जो बोल रहे हैं हो भी सकती है, तो वो यस में ही आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होता है आंसर या नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर पूछा जाए एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा, पास हो गए या फेल हो गए। ठीक है, अब फिर वही आ जाए कंपार्टमेंट वाले हैं, तो या तो वो भी आगे पास ही होंगे या फेल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली चांसेस होती है कोई इवेंट होने की चांसेस क्या है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए किसी इवेंट के होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की चांसेस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, फेवरेबल जो हमारे फेवर में हो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अभी आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स या सैंपल स्पेसेस सेम है। आउटकम एंड सैंपल स्पेस एक ही होता है। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं इवेंट है ऑफ, इवेंट टॉस की ले लेते हैं। ठीक है, टॉस हो रहा है, तो टॉस में क्या रिजल्ट होते हैं? एक कॉइन को फ्लिप किया जाएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दो चांसेस है। तो सैंपल स्पेसेस क्या होगी? हेड और टेल। या आउटकम्स क्या होगी? हेड या टेल। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 2। ठीक है, अब अगर सोचते हैं कि किसी ने अपने लिए विनिंग के लिए टेल्स मांगा है, तो टेल्स आने की चांसेस क्या है? अगर एक कॉइन फ्लिप करे उसमें टेल्स आने की चांसेस क्या है? इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। टेल आने की चांसेस 1 है। ठीक है, तो टोटल तो 2 है, हेड और टेल, बट फेवरेबल जो हमने मांगा है वो दोनों में से एक ही बात है, तो 1/2। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स। इजी है, बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं सेलिना मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 23 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज A die is thrown, find the probability। die और dice सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फॉर्मूला हर बार यही चलेगा। सबसे पहले हमसे पूछा गया है find the probability of getting a prime number। तो इस बार इवेंट क्या है? इवेंट है probability of getting a prime number। ठीक है, लिखने का मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना है। तो क्या चांसेस हैं? सबसे पहले तो ये आंसर है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर एक डाइस थ्रो किया जाएगा तो आउटकम्स टोटल कितनी होती हैं? लूडो के लिए, लूडो में डाइस होता है, अगर थ्रो करें आउटकम्स हमारे पास टोटल होती हैं 6। क्या क्या हो सकती हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास हो गई 6। अब पूछा है गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल क्या है इसमें? फेवरेबल आउटकम मीन्स जो हमें चाहिए, हमें चाहिए एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 2 ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 भी ऐसा है और 5 भी ऐसा है। 1 को काउंट नहीं करता है। ठीक है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम नहीं है। तो 2, 3 एंड 5 हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। इन तीनों में से कोई सा भी एक आएगा तो हम जीत जाएंगे इस हिसाब से। दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 6 हमारी चॉइस है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? कैंसिल करते हैं, 1/2। ठीक है, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम्स। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या चाहिए? नंबर कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आने की क्या चांसेस है? तो 4 से बड़ा क्या होता है? 5 एंड 6। टोटल आउटकम अगेन 6 है, जो हमें चाहिए वो सिर्फ 2 है, तो 2/6। Answer is 1/3. Okay. Next we have a number not greater than 4। नंबर जो हो greater than 4 ना हो। ठीक है,
नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। तो ऐसे नंबर्स देखने हैं इस बार जो 4 से बड़े ना हो। कौन कौन से हैं फेवरेबल? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए। ये हमारी चॉइसेस हैं इस बार। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 4। प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, दैट इज 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। Moving on to question number 2. A coin is tossed. What is the probability of getting a head and a tail? तो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो आउटकम्स कितनी होती है कॉइन की? टोटल 2 होती है। क्या क्या होती है? या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो पहला हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की चांसेस क्या है? ठीक है, टेल आने का मीन्स अभी हमने एग्जांपल में समझा था, दोनों में से एक ही है टेल। ठीक है, हमें इसमें से देखना होता है जो हमें चाहिए फेवरेबल, वो कितनी बार आ रहा है वो इधर लिख लेंगे। टेल आ रहा है 1 टाइम, ठीक है, तो 1 है फेवरेबल और टोटल है 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सिमिलर नेक्स्ट है, इस बार टेल की जगह पूरा है हेड। हेड आने की क्या चांसेस है? अगेन इस बार हमारा फेवरेबल क्या हो जाएगा? टेल की जगह हेड यूज कर लेते हैं, 1/2। अगेन सेम आंसर है हमारा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 1 हेड की। सबसे पहले तो आउटकम समझनी है। एक ही कॉइन को 2 बार अगर टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है? फर्स्ट टाइम हेड आया हो, ठीक है, 2 टाइम किया, फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम टेल आ गया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम हेड आया हो और सेकेंड टाइम भी हेड आ गया हो, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम टेल आया हो, सेकेंड टाइम हेड आया हो। टॉस करके देख सकते हैं, एक बार टेल आया हो और दूसरी बार भी टेल ही आ गया हो। तो ये हमारे पास इस बार चांसेस है। कितनी हो रही है टोटल आउटकम्स? 4 है। तो फर्स्ट हमसे पूछा है एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड आने की क्या चांसेस है? तो फेवरेबल कौन कौन सी हो जाएगी चारों में से? 1 हेड वाली, एक तो ये है 1 हेड वाली और एक ये है 2 फेवरेबल है। तो आंसर इज 2/4, जिसे कैंसिल करके आएगा 1/2। समझना है, ठीक है, HT वाली और TH वाली में H एक बार आ रहा है, तो हमने ये दोनों फेवरेबल होती है। नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में पूरा है एग्जैक्टली 1 टेल। फिर से बिल्कुल सेम बोल दिया है। ये 4 इवेंट्स हैं, टोटल आउटकम्स है मेरे पास ये। अब बोला एग्जैक्टली 1 हेड आने की चांस क्या है? या तो ये वाला आ जाए तो एक हेड आएगा, या फिर ये वाला आ जाए तो भी एक हेड आएगा। अगेन आउटकम्स जो फेवरेबल है वो यही 2 है, तो 2/4, 1/2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है 2 टेल्स, 2 टेल आए, इसकी क्या चांसेस है? अब देखो इस बार थोड़ा सा चेंज होगा इसमें से, ठीक है। अब हमें सिलेक्ट करना है 2 टेल वाली चांस। इन 4 आउटकम्स में से 2 टेल आ रहे हैं एक बार में, दैट मीन्स 4 में से एक ही बार ऐसा है जो हमारा फेवरेबल आउटकम आ रहा है। तो आंसर इज फेवरेबल अपॉन टोटल 1/4। सिमिलर नेक्स्ट है बिल्कुल, इस बार बोला है 2 हेड्स। 2 हेड्स आने की क्या चांसेस है? अगेन देखते हैं, ये नहीं चाहिए, ये इसी से हो जाएगा आंसर, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इन चारों में से अगेन फेवरेबल सिर्फ एक ही इवेंट है, तो 1/4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. A letter is chosen from the word pencil. एक वर्ड है पेंसिल, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगी पेंसिल की? सबसे पहले अगर एक लेटर तुम पेंसिल में से चूज करो, कोई बी कर सकता है, कोई ई कर सकता है, NCIL, ठीक है। अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि पेंसिल में से कोई एक वर्ड चूज करे, तो वो इनमें से 6 में से कोई सा भी एक वर्ड चूज कर सकता है। तो टोटल आउटकम्स तो 6 हो गई, ठीक है। अब जो उसने चूज किया है फेवरेबल आउटकम्स के लिए वो है, ठीक है। तो पूछा गया है हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होने की क्या चांसेस हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। P कॉन्सोनेंट है, E वोवल है, N कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट, N L इज कॉन्सोनेंट। दैट मींस कितनी है फेवरेबल चांसेस? 4 है। इन चारों में से कोई सा भी एक वर्ड चूज करेंगे तो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट ही आएगा। तो आंसर इज फेवरेबल अपॉन टोटल एंड कैंसिल करके 2/3। फॉर्मूला याद रखना है, अभी मैंने लिखा हुआ है, फिर मैं फॉर्मूला रिमूव करके डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी।
थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो डायरेक्ट में आंसर लिखूंगी, इसमें समझना है स्कूल के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज a bag contains a black ball, a red ball and a green ball. All the balls are identical in shape and size. A ball is drawn from the bag without looking into it. What is the probability that the ball drawn is a red ball? रेड बॉल की चांसेस पूछी है हमसे, ठीक है। कितनी बॉल्स है टोटल? रेड है एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। हमारे पास टोटल क्या आउटकम्स हो गई? 3। अगर 3 कलर्स हैं और तुम एक बॉल निकाल रहे हो बिना देखे, तीनों में से कोई सी भी आ सकती है, तो टोटल आउटकम्स तो 3 हो गए। अब पूछे फेवरेबल क्या है, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि रेड आए। रेड कितनी है इसमें? रेड 1 है, तो फेवरेबल है 1। कितना हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। बहुत इजी है प्रोबेबिलिटी, तो थोड़ी सी समझोगे आ जाएगी। नेक्स्ट इज नॉट अ रेड बॉल। इस बार क्या हो? रेड ना हो, ठीक है। बोल दिया नॉट ए रेड बॉल। रेड ना हो दैट मीन्स रेड के अलावा कोई सी भी हो सकती है। तो क्या क्या होना चाहिए? रेड ना हो, ब्लैक आ जाए या फिर ग्रीन आ जाए। टोटल कितनी हो गई? 2 फेवरेबल है, रेड को छोड़ के बाकी दोनों। तो आंसर इज 2/3। नेक्स्ट कर रहे हैं ए व्हाइट बॉल। ये बिल्कुल अलग सा है। अब सोचो व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक तुम्हारे पास बॉक्स है, उसके अंदर एक ब्लैक बॉल है, एक ग्रीन है, एक रेड है, तो व्हाइट आने की क्या चांसेस है? व्हाइट बॉल हम देख रहे हैं व्हाइट तो है ही नहीं, कोई सी भी निकालोगे तो व्हाइट नहीं आएगी क्योंकि व्हाइट है ही, तो आउटकम होगी हमारी फेवरेबल 0। तो 0/3 दैट इज 0। दिस इज अवर आंसर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगेन एक डाइस रोल किया है, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स टोटल कितनी है? 6 है। तो पहला पार्ट में बोल रहे हैं अ नंबर ग्रेटर देन 2। पार्ट 1 में बोला है, ठीक है। मैंने ई लिख दिया इवेंट को, इसकी जगह लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। ये खुद कर लेना, जो भी वो पूछते हैं ना वो ई की जगह आ जाता है, इवेंट हो जाती है। नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इन चारों में से कोई सा नहीं। तो 4 हो गई हमारे पास फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6 दैट इज 2/3। नेक्स्ट पार्ट में बोला है लेस देन और इक्वल टू 2। या तो 2 हो या फिर 2 से कम हो। दैट मीन्स ये चारों में से कोई ना हो, या तो 2 हो या फिर 2 से कम हो। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल 2 है इस बार। So 2/6 that is 1/3. लास्ट पार्ट कर रहे हैं नॉट ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, 6 ना हो, ये नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा ना हो, ये 1 हो जाए या फिर 2 हो जाए। तो अगेन 2 है, तो फिर से ये 2/6 दैट इज 1/3। सो हमारा आंसर है 2/3, 1/3 एंड 1/3। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। A bag contain 3 white balls। मैं टोटल आउटकम्स नहीं लिख रही हूँ, 3W लिख दिया है। 3 white balls हैं, ठीक है। 5 black balls हैं, 2 red balls हैं, all of the same size। तो टोटल balls कितनी हो गई? 5 and 5 10 balls है टोटल। टोटल आउटकम्स 10 है। एक बॉल इस चूजन एट रैंडम बोल दिया है अगेन विदाउट लुकिंग एट इट। तो ब्लैक बॉल की चांस क्या है? पहली इवेंट क्या है? ए ब्लैक बॉल। इन सब में से ब्लैक कौन कौन सी है? ब्लैक हमारे पास 5 है, ठीक है। खुद सोचना है एक बॉक्स में 3 व्हाइट बॉल हैं, 2 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। तुमने एक बॉल निकालनी है, वो ब्लैक निकालो, इसकी क्या चांस है? चांस ये है कि इन 5 में से कोई सी भी अगर एक हाथ में आ जाती है तो ब्लैक आएगी, ठीक है। तो फेवरेबल है 5, टोटल है 10। आंसर इज 1/2। नेक्स्ट कर रहे हैं रेड बॉल। रेड आने की चांसेस क्या है? जब फेवरेबल क्या है? इन दोनों में से कोई एक आ जाए। 2 है ना रेड, दोनों में से कोई भी एक अगर हाथ में आती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल की। तो ये हम यूज कर सकते हैं 2/10 दैट इज 1/5। नेक्स्ट इज ए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल आने की क्या चांसेस हैं? दैट मीन्स अगर बॉक्स के अंदर से एक बॉल निकाल रहे हैं, इन तीनों में से कोई सी भी एक आ जाए तो वो व्हाइट में काउंट होगी क्योंकि 3 व्हाइट है। तो फेवरेबल है 3, टोटल है 10, 3/10। नेक्स्ट करें फोर्थ पार्ट। फोर्थ में बोल रहे हैं नॉट अ रेड बॉल। रेड ना आए, रेड ना आए मीन्स ये बहुत ध्यान से करना है, नॉट वाला ये नहीं होना चाहिए, बस रेड नहीं होना चाहिए। व्हाइट हो सकता है या फिर ब्लैक आ जाए बट रेड ना। तो कितनी हो गई? 8 हो गई। इन 8 में से कोई सी भी आ जाए। सो 8/10
which is 4/5. नेक्स्ट इज नॉट अ ब्लैक बॉल, अगेन सेम बता दिया है। इस बार बोला ब्लैक नहीं होनी चाहिए और कोई सी भी हो बट ब्लैक ना हो। ये 5 ब्लैक हटा देते हैं, व्हाइट में से कोई सी आ जाए या फिर 2 रेड में से कोई भी आ जाए, इन पांचों में से कोई सी भी आ जाए, बस ये ना बोला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास हो गई फेवरेबल है, ये 5 होल है 10, दैट इज 1/2। दिस इज अवर आंसर। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगेन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो क्या हो गया 1 2, सबसे पहले आउटकम्स लिख लिया करो, ये बहुत जरूरी होता है। डिनोमिनेटर तो पक्का 6 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर कितना है वो यहां से निकालते हैं। पहला बोला है क्या आना चाहिए, विल बी इवन नंबर, इवन आए तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, दैट मींस 3 इवन नंबर्स है, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, दैट इज 1/2। नेक्स्ट बोला है ऑड नंबर, ऑड क्या कौन कौन से हो जाएंगे 1 3 एंड 5, अगेन 3 है, फिर से 3/6, तो आंसर इज 1/2। लास्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट बी एन इवन नंबर, इवन नंबर ना आए इसकी क्या चांसेस है, इवन ना आए दैट मीन्स 2 ना आए, 4 ना आए या 6 ना आए, तो क्या आ सकता है 1 3 या 5, अगेन 3 है, इन तीनों में से कोई सा भी एक आए इन 6 में से, तो 3/6, दैट इज 1/2। ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अगेन एक डाई फेंका है, डाइस ही बोलते हैं बेटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इनने अगर रोल किया है एक डाइस, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, बट उन्होंने बोला क्या है 8 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, दैट मींस 8 आने की चांसेस 0 है, प्रोबेबिलिटी भी 0 है। नेक्स्ट बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 8, जब 8 ही नहीं है डाइस में तो 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो उसकी भी फेवरेट आउटकम 0, तो प्रोबेबिलिटी भी 0। जो हो ही नहीं सकता वो 0, यस या नो में चलते हैं, ठीक है। जो नो है वो 0 है, जो यस है वो हम लिख देंगे। अ नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा हो नंबर, जैसा बोला है नंबर लेस देन 8, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6 आ जाए, सारे 8 से कम, दैट मीन्स इन 6 में से कोई से भी आ जाए टोटल 6 में से, ठीक है। टोटल 6 में से कोई सा भी आ जाए आंसर सही होगा, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। पूछा कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो डायरेक्ट देखते हैं। पहला बोला है 2/7, ठीक है। यहाँ कर रहे क्वेश्चन नंबर 10 2/7, प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखना है, अभी जैसे मैंने बता रही थी, या तो आंसर नो होता है या फिर आंसर यस होता है, ठीक है। नो के लिए हो जाता है 0, यस के लिए हो जाता है 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी किसी भी इवेंट की, या तो 0 से बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी, या फिर 1 से छोटी होगी 1 के इक्वल होगी। ये याद रखो, इससे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2/7 1 है, 1 से बड़ा है, सॉल्व करके देखें तो 0.2 करके कुछ आएगा, तो आंसर इज यस, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। नेक्स्ट है 3.8, 3 आता है 1 के बाद, तो बड़ा हो गया, तो आंसर इज नो। नेक्स्ट इज 37%, 37% को अपॉन 100 लिख सकते हैं ना, इसे मैं लिख देती हूँ 0.37। नाउ 0.37 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो आंसर इज यस। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट -0.8। अब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है 1 से छोटी होती है, और माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं। ये नंबर 9 है, ये 0 है, ये 1 है, तो प्रोबेबिलिटी यहीं पे आएगी बस, ठीक है। -0.8 जो है वो कहीं यहाँ पे आ रहा था, तो आंसर इज नो। डायरेक्ट याद रखना है नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटीज नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट वी है पॉजिटिव 0.8, आंसर यस कर देंगे। क्यों करेंगे, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। नेक्स्ट वी है -2/5, माइनस आ रहा है, तो आंसर इज नो। लास्ट इज 7/8, 7/8 को सॉल्व करके देखते हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा है 0.70 हो जाएगा, 78 टाइम्स 64 होता है, तो 0.8 आ रहा है, अगेन दोनों के बीच में ही है 0.8, तो आंसर विल बी yes, it is a probability. Next we have question number 11. A bag contains 6 identical black balls.
6 बॉल्स हैं टोटल, तो आउटकम 6 हो गई। कैसी हैं? सारी ही ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, अ बॉय विड्रॉज 1 बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना देखे इन 6 ब्लैक बॉल में से एक बॉल निकाली है किसी बॉय ने, तो क्या चांसेस हैं जो बॉल उसने निकाली हो वाइड हो? फेवरेबल क्या है? वाइड होनी चाहिए। अब ब्लैक बॉल में से व्हाइट तो निकाल नहीं सकते, तो 0 हो गया, फेवरेबल ही 0 है, तो प्रोबेबिलिटी भी 0 है। फेवरेबल 0 हो जाता है ना, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। नेक्स्ट बोला है अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल आने की क्या चांसेस है? इनमें से कोई सी भी एक उसके हाथ में आएगी तो ब्लैक ही आएगी, तो 6/6। आंसर इज 1। फेवरेबल 6 है, ये समझना है। फेवरेबल क्यों है? अगर जो वो निकाल रहा है 6 अलग अलग बॉल, उन 6 में से कोई सी भी आए, सारी उसकी चॉइस की होंगी, सारी ब्लैक ही होंगी, इसलिए फेवरेबल 6 माना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 विच इज, ये थोड़ा सा अलग है। 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 कॉइन्स, ठीक है। पहले मैं समझा देती हूँ क्या है। 3 कॉइन्स, 1 कॉइन होता है तो क्या आता है हमारे पास? 2 आउटकम होती हैं, हेड और टेल, ठीक है। 1 कॉइन की एक होती है, 2 कॉइन की होती है 2 की पावर 2। जितने कॉइन होते हैं उतनी पावर हो जाती है। 2 की पावर 2 इज 4 मैंने बताई थी। दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड एक टेल, या फिर एक टेल एक हेड, ठीक है। अब बोल रहा है 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 3। ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स लिखती हूँ मैं यहाँ पे 8। हो क्या क्या सकती हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। 3 कॉइन है, क्या पता पहले को उछाले तो हेड आए, दूसरे में भी हेड आए और तीसरे में भी हेड आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल, ये भी हो सकता है। या फिर क्या कर सकते हैं, पहले में टेल आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में भी टेल आ जाए, तीनों ही टेल होते हैं। या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, ठीक है, ये तो डायरेक्ट मिल गए। या फिर टेल हेड टेल, क्या क्या हो सकता है ये सोचना है। 7 हो गए हैं, अब सोचते हैं कौन सा रह गया। तीनों हेड हो गए, तीनों टेल हो गए, ठीक है। ऐसे पेयर बनाना पड़ेगा, टेल मिडिल में और हेड मिडिल में हो गया। हेड मिडिल में नहीं है तो होना चाहिए टेल, अच्छा आ रहा है हेड मिडिल में, ये भी हो गया। अब 2 टेल एक साथ, एक बार लास्ट 2 में आ रहे हैं, एक बार फर्स्ट 2 में भी आना चाहिए। लास्ट 2 वाले भी हो गए, फर्स्ट 2 वाले भी हो गए। ऐसे 2 हेड भी एक साथ होने चाहिए, एक बार फर्स्ट 2 एक बार लास्ट 2। ये लास्ट 2 है, फर्स्ट 2 नहीं आ रहे। हेड हेड एंड टेल, ठीक है। हमारे पास आउटकम्स हैं, ये याद करनी पड़ती है, ठीक है, कैसे कैसे बन सकती है। अब इसमें से पूछा है ऑल हेड्स, फेवरेबल कितनी है? सारी हेड होंगी, ये है सिर्फ एक ही फेवरेबल, तो 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/8। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड आए हैं। इन 8 केसेस में से कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं? एक तो ये रहा 2 हेड वाला, एक ये है और एक ये है। दैट मीन्स फेवरेबल क्या है? 3। 1 2 3, ये 3 कंडीशंस, तो 3/8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है एग्जैक्टली 1 हेड। सिर्फ 1 हेड आए, इसकी क्या चांसेस है? 1 हेड देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक तो ये है 1 हेड, यहाँ तो है ही नहीं, एक ये है 1 हेड और एक ये है 1 हेड, ठीक है। अगेन 3 हो रहा है, तो 3/8 एग्जैक्टली 1 हेड। या तो ये आ जाएगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई है, ये आ जाए या फिर ये आ जाए। लास्ट बोला है हमें नो हेड, हेड आए ही ना। हेड ना आए मतलब कोई सा भी हेड ना हो, ये ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ एक ही चांस है कि सारी टेल हो, हेड ना, नो हेड, तो 1/8। दिस इज अवर आंसर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ बुक कंटेन्स 92 पेजेस। टोटल पेजेस कितने हो गए बुक में? 92। हमें बोला है a page is chosen at random, what is the probability that the sum of the digits on the page number is 9? सम ऑफ द डिजिट मीन, जैसे अगर कोई पेज ओपन किया हमने, कहां से स्टार्ट किया है? 1 से 92 के बीच में से कोई सा भी पेज ले लिया, सपोज हमने 13 ले लिया, 13 का सम कितना हो रहा है डिजिट्स का? 4 हो रहा है।
बट उन्होंने बोला ऐसे आने चाहिए हमारे पास नंबर्स जिनका सम कितना होना चाहिए 9। अब ये सोचना है 9 किसका होता है, ठीक है। 92 पेजेस में से चूज करना है तो कोई सारे पेज हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स तो होगी 92। अब जो 9 बनाए वो कौन कौन से हैं ये सोचना है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो समझ आ गई 92, 1 से 92 तक के पेज है तो कोई सारे पेज आए, टोटल आउटकम 92। अब आना कौन सा चाहिए, ऐसा पेज चाहिए जिसकी डिजिट्स का सम 9 आए, दैट मीन्स 18 आ जाए, 1 और 8 9 होते हैं, ठीक है। 2 के साथ 7, 2 और 7 9, 3 के साथ 6, 3 और 6 9 बनाता है, 4 के साथ 5 9 बन रहा है, 9 बनाना है बस। अब इसका रिवर्स चलते जाएंगे, 5 के साथ 4, 6 के साथ 3, 7 के साथ 2 और 8 के साथ 1। अब पेज 81 तक तो पहुंच गए हैं। 81 के बाद रिमेनिंग पेजेस 92 तक कोई ऐसा नंबर है जो 9 बना रहा हो। 82 83 देखें तो 9 ही आता है, इसके बाद 9 के साथ 0 ले, 9 0 90 और सम करें तो 9 आता है, ठीक है। 90 और क्या ले सकते हैं, 91 92 92 पे एंड कर रहे हैं। अब कर रहे हैं स्टार्ट होगा 1 से, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पे भी एक 9 आ रहा है, ठीक है। एक नंबर हमारे पास आ गया, ये तो पेयर वाला लिखे मैंने, लास्ट है 9। दैट मीन्स आंसर क्या है हमारा फेवरेबल, जो सम 9 बना रहा हूं, पेज नंबर 9 आए तो 9 बनता है, पेज नंबर 18 आए तो 9 बनेगा, 54 आए 45 आए, इनमें से कोई सा भी पेज आ जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितनी होगी ये टोटल 5 10, ठीक है। तो फेवरेबल जो है हमारी 10 है, टोटल कितनी है 92 है। 92 पेजेस में से इनमें से कोई से भी 10 पेजेस में से एक पेज आ जाएगा तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। सॉल्व करते हैं, 5/46 ये हमारा आंसर है। अब करें क्वेश्चन नंबर 14। 2 coins are tossed together, what is the probability? 2 कॉइन बोले हैं, 2 कॉइन मीन्स कितनी आउटकम्स 4, 2 की पावर 2, ठीक है। 4 कौन कौन सी 4 हो जाएंगी, यहाँ लिख देते हैं, दोनों ही हेड आ जाए, दोनों ही टेल आ जाए। पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, तो ये तो 4 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब बोला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, कम से कम एक बोला है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला, ये ध्यान रखना है एटलीस्ट में, तो 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 3/4, बोला है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक आना चाहिए, दैट मीन्स ये ना है, बाकी कुछ भी आ जाए, कम से कम एक तो आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, या तो दोनों ही हेड आ जाए या फिर दोनों ही टेल आ जाए, तो या तो ये आए या फिर ये आ जाए, तो 1 and 1 2, इन दोनों में से कोई सी भी चांसेस आ जाए, तो 2/4 सॉल्व करके आ जाएगा 1/2, ठीक है। एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल तुम्हारे पास ज्यादा है नहीं, इसमें आगे आएंगे तो एटलीस्ट और एटमोस्ट समझना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम 10 आइडेंटिकल कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं, उन पे नंबर क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर 10 तक नंबर लिखे हैं, ठीक है। हमसे बोला है 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जो कार्ड हमने निकाला है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल वाला नंबर हो, तो कौन कौन सा कार्ड आ सकता है, वो कार्ड आ सकता है जिसके ऊपर 2 लिखा हो, वो आ सकता है जिसके ऊपर 4 लिखा हो, 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। इन 5 में से कोई सा भी आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल 10 है, फेवरेबल कितने हैं 5 है, तो आंसर इज 5/10, दैट इज 1/2। नेक्स्ट हमसे पूछा है मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा कार्ड आए जो 3 का मल्टीपल हो, तो 3 नंबर वाले कार्ड, 6 वाले, 9 वाले, इन तीनों में से कोई सा भी आए तो 3 का मल्टीपल है, तो फेवरेबल 3 हो गई। टोटल 10 है तो 3/10। नेक्स्ट बोला है मल्टीपल हो किसके, 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो 2 और 3 दोनों के टेबल में कौन आता है, 6 आता है, ठीक है। इसके सिवा बस 6 ही आ रहा है और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। एंड बोला है एंड मीन्स बोथ 2 and 3 दोनों के टेबल में, तो 1/10, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहे हैं 2 और 3, ये डिफरेंस, ठीक है। अब बोला है या तो 2 के टेबल वाला नंबर आ जाए या फिर 3 के टेबल वाला नंबर आ जाए, तो 2 के नंबर वाले कितने थे 5 थे,
या तो उन 5 में से कोई आ जाए या फिर क्या आ जाए 3 वाले कौन से थे 3 थे, ठीक है। तो अब इनमें से ऐसा हो सकता है कि कोई रिपीट हो रहा हो, वो हटाना पड़ेगा। तो 2 वाले हमारे पास हो रहे हैं 2 4 6 8 10। 3 वाले कौन कौन से हो रहे हैं 3 6 9, ठीक है। अब 6 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, 2 बार काउंट नहीं करते हैं, एक ही तो आएगा, कार्ड तो एक ही है ना 6, चाहे इसके लिए आए चाहे इसके लिए आए, कार्ड एक ही है। तो कितनी होगी टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। और क्या है 7, तो आंसर इज 7/10। दिस इज अवर आंसर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। 2 dice are thrown at same time। डाइस सिंगल प्ले कर रहे हैं, डाइस कर रहे हैं, तो 2 dice are thrown, find the probability that the sum of the 2 dice, ये बात की बात है। फिर आउटकम्स देखते हैं। अगर एक डाइस होता है तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 डाइस में कितना आ सकता है ये बताना है। जैसे कॉइन का कर रहे थे, कॉइन का क्या था, एक है तो 2, ठीक है, 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3। ऐसे इसमें क्या होगा, एक डाई है तो 6, 2 है तो 6 की पावर 2, 3 होंगे तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 2 कितना होता है 36। दैट मीन्स 36 आउटकम्स बनेंगी। अब ये सोचो कैसे बनेंगी। अगर 2 डाई एक साथ फेंकें तो 36 अलग अलग टाइप के नंबर्स अपेयर कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, पहले में 1 आए दूसरे में 2 आए, 1 के साथ 3 आए, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, पहला नंबर फिक्स कर रहे हैं, बाद वाला नंबर वेरी कर रहे हैं कि 2 के साथ अलग अलग नंबर आ जाए। या फिर हो सकता है 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 5 के साथ 1, 6 के साथ 1। काउंटिंग लिखनी है, इसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक नंबर को फिक्स करना है, दूसरा नंबर वेरी करके लिखते जाना है। 44 45 46 52 53 54 55 56। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहां से आ रहा है, ठीक है। पहला डाइस रोल किया, उसमें 6 आया, ऐसे करके एक पे 6 आ गया। दूसरा फेंका, हो सकता है दूसरे पे 1 आया हो, या फिर दूसरे पे 2 आ जाए तो 62 हो गया, दूसरे पे 3 आ जाए तो 63 हो गया, दूसरे पे 4 आ जाए तो 64 हो गया, 5 आ जाए तो 65, या दूसरे पे भी क्या आ जाए 6 ही आ जाए 66, ठीक है। खेलते थे ना, वही है। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टॉप ऑफ द 2 नंबर्स, एक डाइस ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा। बोल रहे इनके ऊपर जो नंबर आया है, नंबर 1 और नंबर 2 लिख देती हूँ, इन दोनों का सम क्या हो। पहली चांस है कि 0 हो जाए सम, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस पे भी 0 आए और इस पे भी 0 आए, दोनों को प्लस करके 0 आ जाएगा। 0 तो आ नहीं सकता, तो आउटकम 0 है, प्रोबेबिलिटी भी 0। नेक्स्ट बोला है सम क्या होना चाहिए, पहले नंबर और दूसरे नंबर को प्लस करें तो आना चाहिए 12। ऐसे कितने नंबर हैं जिससे प्लस करके 12 बनता है, 1 + 1 2, 2 + 1, ऐसा करके देखते हैं। सबसे बड़े नंबर से देखते हैं, 6 + 1 7, 8 9 10 11 12। बस एक ही चांस है दोनों में 6 आ जाए तो 12 आ जाए। तो हमारी फेवरेबल कितनी हो गई इसमें, फेवरेबल हो गया 1, कि ये वाला आ जाए, बस ये 6 6 वाला, तो 1/36 आंसर है। नेक्स्ट इज लेस देन 12, 12 से छोटा है। अब देखना है लेस देन 12, बस एक ही 12 वाला है, बाकी सारे ही लेस देन 12 से, तो ठीक है। तो कितने हो गए, लेस, एक हटा देते हैं, दैट मीन्स ये वाला ना है, बस इनमें से कुछ भी आ जाए। ये हो गया 35/36। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 से छोटा आए या फिर 12 आ गया। लेस देन और इक्वल मतलब क्या हुआ, लेस देन तो ये था, इक्वल ये था, या तो इनमें से कोई आ जाए छोटा, या फिर ये खुद भी आ जाए, तो सारे ही आने को बोल रहे हैं इस बार। तो पार्ट 4 हमारे पास हो रहा है 36/36, कोई सा भी आ जाए इनमें से, दैट इज 1, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा बोले कुछ भी आ सकता है, 12 आए या 12 से छोटा है, तो 12 का एक तो है ही, बाकी सारे ही 12 से छोटे हैं, तो 36/35 छोटे और एक 12 के इक्वल है, 36, दैट इज 1।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 विच इज अ डाई इज थ्रोन। एक डाइस फेंका है ये, तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास होगी 6। अब देखते हैं फेवरेबल क्या है। पहला बोला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर मीन्स 2 आ जाए, 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए। कितना हो गया 3। फेवरेबल है ये तीनों। तो आंसर इज 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है। नेक्स्ट बोला है नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा नंबर आए, इसके क्या क्या चांसेस है। 3 से बड़ा आए मतलब 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए। अगेन 3 है, 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट इज नंबर अदर देन 3 and 5। क्या क्या नहीं आना चाहिए ये बता रहे हैं। नंबर अदर देन 3 ना आए एंड अदर देन 5 और 5 ना आए, दैट मीन्स 1 2 4 6 इनमें से कोई भी आ जाए, ये दोनों ना आए बस। तो कितने हो गए 4। प्रोबेबिलिटी 4/6 फेवरेबल अपॉन टोटल। सो आंसर इज 2/3। नेक्स्ट कर रहे हैं नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नंबर आए, इसके क्या क्या चांसेस हैं। 6 से छोटा मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे 6 से छोटे हैं, इन पांचों में से कोई सा भी आ जाए तो माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है नंबर लेस देन 6, कितनी हो रही है 5/6। नेक्स्ट कर रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 6। एक डाइस को फेंके और 6 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। 6 से बड़े नंबर डाइस में होते नहीं है। अगर आउटकम 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। डन, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2 कॉइन्स आर थ्रोन। 2 कॉइन बोलती है, 2 कॉइन मीन्स 4 होगी टोटल आउटकम्स। क्या क्या होता है, दोनों हेड दोनों टेल, एक टेल एक हेड एक हेड एक टेल, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। एक टेल आने की क्या चांस है, एग्जैक्टली 1 बोला है। एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट एक ही होना चाहिए, तो या तो ये हो या फिर ये हो, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब सेम, जितना बोला है उतना। एटलीस्ट बोले तो कम से कम, एटमोस्ट बोले तो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये आ गया है 2 चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट वी हैव एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम होता है एटलीस्ट इतनी सी हेल्प कर दे, एटलीस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बता दे। दैट मीन्स 1 से ज्यादा का बता सकता है बट 1 का तो प्लीज बता दे, ऐसे बोलते हैं एग्जाम में। तो वही बोला है एटलीस्ट 1 हेड हो। तो 1 हेड यहाँ हो गया, 1 हेड यहाँ हो गया, 1 तो हो कम से कम, तो ये नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा चलेंगे, ठीक है। वही वाला काम करना है इसमें। तो कितना हो गया ये 3/4। नेक्स्ट कर रहे हैं नो हेड। एक भी हेड ना आए, इसकी क्या चांसेस है। नो हेड मीन्स दोनों ही टेल आ जाए, हेड आए ना। कितना हो गया 1/4। नेक्स्ट इज एट मोस्ट 1 हेड। ये एट मोस्ट 1 है, ठीक है। अभी तक ये वाला एक भी नहीं कहता। एट मोस्ट 1 हेड दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक आना चाहिए। ये आ जाए, ये आ जाए या फिर एक भी ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोला है एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक आए। 1 से कम आ सकता है, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 1। तो एट मोस्ट के लिए हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/4। 3 टोटल फेवरेबल आउटकम्स है और 4 है टोटल आउटकम्स। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 नहीं हो सकते, 1 हो या 1 से कम हो, ठीक है। ये समझना है।